किसके क्या रहेंगे, वेतन और भत्ते। ठीक है, क्या रहेंगे, वेतन और भत्ते। तो ये यहाँ से थोड़ा राज्यपाल हमने कंप्लीट किया है। अब पढ़ेंगे राज्यपाल की हम शक्तियाँ। क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। राज्यपाल की शक्तियों और कार्य की बात करें तो पहली सर्वप्रथम शक्ति पढ़ेंगे हम कार्यपालिका शक्ति। कौन सी, कार्यपालिका शक्ति या कार्यपालिका शक्ति। तो ध्यान रखना, कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है, कार्यपालिका का ये वैधानिक प्रधान है। क्या है, वैधानिक प्रधान है, जो अपनी शक्तियों का प्रयोग, किसका प्रयोग, शक्तियों का प्रयोग, किसका प्रयोग करता है, ये शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से। किसके माध्यम से, अपने अधीनस्थों के माध्यम से, अपने अधीनस्थों के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है, ये शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से। किसके द्वारा, अधीनस्थों के माध्यम के द्वारा। अधीनस्थ अब कौन होंगे, अधीनस्थ होंगे, देखिए ध्यान रखना, अधीनस्थ होंगे इसके कौन, मान लीजिए कि मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद। कौन सी मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद। ठीक है, ये ऐसे प्रयोग करता है अपनी शक्तियों का। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसकी जो वास्तव में कार्य क्या क्या करता है। पहला कार्य क्या होगा, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। किसकी, और सदस्यों की नियुक्ति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल। अब आप कहोगे सर ये क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग। ध्यान से समझना, रटना नहीं है आपको, एक भी चीज रटनी नहीं है, आपको अच्छे से समझना है हर चीज को। ठीक है, जिस प्रकार मैंने पिछले वीडियो अगर आपने देखे हैं, अगर नहीं देखे तो वापस जाके रिवाइज कर लेना। जिस प्रकार आपके केंद्र सरकार में होता है एक संघ लोक सेवा आयोग। क्या होता है, संघ लोक सेवा आयोग। ये कार्य करता है केंद्र सरकार में। कहाँ कार्य करता है, केंद्र सरकार में। कहाँ कार्य करता है, केंद्र सरकार में। और ये याजी कहाँ करता है, राज्य में। कहाँ करता है, राज्य में। इंग्लिश में इसको कहें तो इसको कहते हैं यूपीएससी। क्या कहते हैं, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अखिल भारतीय सेवाओं का ये सर्जन करता है। क्या करता है, अखिल भारतीय सेवाओं का। इसे कहें तो इसे कहते हैं SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी ये राज्य की जो उच्चतम सेवाएं हैं, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, उनका सर्जन करता है। ठीक है, अब हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। राजस्थान में बात करें तो इसको कहते हैं हम RPSC, राजस्थान प्रशासनिक सेवा विभाग। ठीक है, यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी राज्य कर्मचारी आयोग कह सकते हो, सिलेक्शन आयोग कह सकते हो। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया कार्यपालिका संबंधी। कार्यपालिका संबंधी में पहला काम आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा कार्य पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। दूसरा कार्य क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। कौन सा कार्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब हमने जब न्यायपालिका पढ़ी थी तो उसमें न्यायपालिका के द्वारा क्या हमने पढ़ा था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। तो राज्य में कौन से न्यायालय होंगे, उच्च न्यायालय होंगे। क्या होंगे, उच्च न्यायालय होंगे। क्या होंगे, उच्च न्यायालय होंगे। उच्च न्यायालय के तहत क्या होगा, जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति करेगा कौन, ध्यान रखना,
संबंधित राज्य का राज्यपाल क्या करेगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल। मान लीजिएगा अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो कौन कार्य करेगा? राज्य का राज्यपाल। कौन कार्य करेगा? राज्य का राज्यपाल। ठीक है। तीसरा कार्य है जो प्रशासन है, प्रशासन के लिए नियम बनाएगा। ये क्या बनाएगा? नियम बनाएगा। क्या बनाएगा? नियम बनाएगा। प्रशासन के लिए क्या करेगा? ये नियम बनाएगा। क्या करेगा? नियम बनाएगा। ये 3 कार्य आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है। रब कर रहा हूं मैं इनको वापस। अब पढ़ते हैं हम इसका 4 नंबर का कार्य। तो ये कार्य है मंत्रियों में कार्य विभाजन। क्या है? मंत्रियों में कार्य विभाजन। मंत्रियों में कार्य विभाजन। जिस प्रकार हमने बात की थी केंद्र सरकार में राष्ट्रपति भी क्या करता है? कार्यों का विभाजन करता है। और किसकी परामर्श से? केंद्र सरकार में ये करता है प्रधानमंत्री की परामर्श से, और राज्य में किसकी परामर्श से? राज्यपाल की परामर्श से। ध्यान रखना। लेकिन वास्तविक देखें तो कौन कर रहा है? वास्तविक तरीके से देखें तो मुख्यमंत्री परामर्श देता है। किसको? राज्यपाल को। फिर राज्यपाल कार्यों का क्या करता है? विभाजन करता है। क्या करता है? विभाजन करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका मंत्रियों में कार्य विभाजन। मान लो कि किसको ऊर्जा विभाग देना है, किसको कौन सा विभाग देना है। 5वां कार्य पढ़ लेते हैं, सूचना प्राप्त करना। क्या करना? सूचना प्राप्त करना। सूचना प्राप्त करना। सूचना प्राप्त करना। अब सूचना किससे प्राप्त करेगा? देखो ये किससे प्राप्त करेगा? सूचना मुख्यमंत्री से। किससे प्राप्त करेगा? मुख्यमंत्री से। राज्य के मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन संबंधी, किससे संबंधित? राज्य के प्रशासन संबंधी सूचना प्राप्त करता है। कौन? राज्यपाल। ठीक है। कि राज्य में क्या हो रहा है, कौन सी व्यवस्थाएं चल रही है, संविधान के अंदर से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मंत्रिपरिषद किस प्रकार से कार्य कर रही है या क्या नहीं कर रही है। ठीक है। अगला, मान लो कि किसी मंत्री द्वारा लिया गया कोई निर्णय, किसी मंत्री द्वारा कोई व्यक्तिगत निर्णय को, क्या लिख लो? किसी व्यक्तिगत निर्णय को, किसी व्यक्तिगत निर्णय या कह सकते हो निर्णय, किसी मंत्री द्वारा किसी व्यक्तिगत निर्णय को मंत्रिमंडल के सामने, किसके सामने? मंत्रिमंडल या परिषद कर लो इसको, परिषद, मंत्रिपरिषद के सामने रखने के लिए कह सकता है। यानी मान लो किसी मंत्री ने क्या लिया है? कोई व्यक्तिगत निर्णय लिया है राज्य के मामले में, तो उसको क्या कह सकता है ये? कि आप उस निर्णय को क्या करें? सभी मंत्रिपरिषद के सामने रखें, जिससे डिबेट हो सके कि अच्छा है या नहीं है। ये 6 कार्य इसके कंप्लीट होते हैं। ठीक है। सातवां कार्य इसका पढ़ते हैं, शपथ। क्या है? शपथ और त्यागपत्र। तो ध्यान से सुनना। मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रिपरिषद को, किसको? मुख्यमंत्री। किसको? मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रिपरिषद को ये क्या करता है? शपथ दिलाता है। क्या शपथ दिलाता है? पद की शपथ। एक तो शपथ 2 प्रकार की, पद की शपथ और एक गोपनीयता की शपथ। किसकी? गोपनीयता की शपथ दिलाता है। पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? आपका राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल शपथ दिलाता है। और त्यागपत्र, अब देखना त्यागपत्र। अब मान लो कि मंत्रिपरिषद या किसी मंत्री का त्यागपत्र भी मंजूर कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। या किसी प्रकार से और भी अधीनस्थ इसके कर्मचारी हैं, राज्यपाल के जितने भी अधीनस्थ हैं, उनके त्यागपत्र भी स्वीकार कौन करता है? राज्यपाल स्वीकार करता है। कौन करता है? राज्यपाल स्वीकार करता है। ठीक है। तो ये आपकी 7 हमने पढ़ी है कार्यपालिका शक्तियां।
अगली बात करेंगे हम इसकी विधायी शक्तियों के बारे में। किसके बारे में? विधायी शक्तियों के बारे में। ये आपकी पहली शक्ति कंप्लीट है, कार्यपालिका शक्ति। दूसरी शक्ति की बात करेंगे हम, विधायी शक्ति। ठीक है, विधायी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियों की बात करें तो पहला, नाम से स्पष्ट है, मैंने बताया पहले, कानूनी शक्तियां। ये कौन शक्तियां हैं? कानूनी। पहला कार्य अधिवेशन बुलाना। क्या बुलाना? अधिवेशन बुलाना। क्या कार्य है? अधिवेशन बुलाना। अधिवेशन, बैठक को कैसे, क्या कह सकते हैं? बैठक को किसे कह सकते हैं? बैठक। अब देखिएगा कि मान लो राज्य में क्या हुए? चुनाव हुए। राज्य में चुनाव संपन्न हुए। क्या हुए? चुनाव संपन्न हुए। अब राज्य में चुनाव संपन्न होने के बाद पहली विधानसभा का गठन होगा। किसका? फर्स्ट विधानसभा का गठन होगा। फर्स्ट विधानसभा का गठन हो गया। ध्यान से मैं बड़ी चीज बता रहा हूं यहां पे। प्रथम विधानसभा का गठन होने के बाद सर्वप्रथम अधिवेशन बुलाता है और अभिभाषण देता है अपना। क्या देता है? अभिभाषण। कौन देता है? राज्यपाल। कौन देता है? राज्यपाल। अधिवेशन बुलाता है, ये ध्यान करना, अधिवेशन बुलाता है कब? राज्य में चुनाव संपन्न हो गया और पहली विधानसभा का गठन हो रहा। दूसरा, अधिवेशनों को ये क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। क्या कर सकता है? स्थगित। अगला कार्य क्या है? स्थगित भी कर सकता है। क्या कर सकता है? स्थगित। यानी मान लो, कई बार मान लो विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, लेकिन वो उसको क्या कर सकता है? आगे बढ़ा सकता है कि अभी नहीं, इसके लिए आगे समय दिया जाएगा। ठीक है, क्या कर सकता है? आगे कर सकता है। और दूसरा कार्य, इंपॉर्टेंट कार्य, ध्यान सुनना, बता देता हूं मैं इसको। अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना, और अगला कार्य है विधानसभा को भंग करना। विधानसभा को भंग करना। ध्यान से सुना, विधानसभा को भंग करना। अब विधानसभा को भंग कब कब करता है? पहला, मंत्री, मुख्यमंत्री की या सिफारिश पर। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, या मंत्रिपरिषद अपना अविश्वास प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद विश्वास मत खो देती है। क्या खो देती है? विश्वास मत खो देती है। ध्यान रखना, ठीक है। और अगली एक सविवेक से वो कौन सी कृति का कार्य कर सकता है यहां पर विधानसभा को भंग करने के लिए? तो वो कौन सी है? ध्यान रखना, आर्टिकल 356। कौन सा? अनुच्छेद 356, जो मैंने आपको केंद्र सरकार ने पढ़ाया था, वही आर्टिकल है। आर्टिकल 356 के तहत यह क्या कर सकता है? जब संवैधानिक ढांचा फेल हो जाए, क्या फेल हो जाए? संवैधानिक तरीके से कार्य नहीं हो रहा, तब ये क्या कर देता है? विधानसभा को भंग कर देता है। ध्यान रखना, संवैधानिक ढांचा जब फेल हो जाए तो विधानसभा क्या कर देता है? ये भंग कर देता है। ठीक है, ये आपकी हो गई पहली शक्ति। इसकी जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, उसके अंदर दूसरी शक्ति है ये कौन सी? विधायी शक्ति। कौन शक्ति? विधायी शक्ति। दूसरा कार्य, चुनाव के बाद जब बैठक हो रही है, क्या हो रही है? बैठक। बैठक को संबोधित करना। क्या करना? बैठक को संबोधित करना। सिंपल सा कार्य, जानते हैं आप। बैठक बुलाई और बैठक को क्या कर दिया? इसने संबोधित कर दिया है। ठीक है, बैठक को संबोधित करने के बाद मान लो कि अगला कार्य पढ़ते हैं इसका, कोई विधेयक है। क्या है? कोई विधेयक है। ये विधेयक को क्या कर सकता है? स्वीकार करता है, या तो क्या करता है? स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। क्या कर सकता है? स्वीकार या अस्वीकार। और कभी कभी क्या कर लेता है? ये उस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए, किसकी मंजूरी के लिए? राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए क्या कर लेता है? अपने पास रोक लेता है। क्या कर लेता है? अपने पास
रोकता है, क्या करता है, रोक लेता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। विधेयक क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, या राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए अपने पास रोक सकता है। क्या कर सकता है, अपने पास रोक सकता है। ठीक है, अगला कार्य पढ़ते हैं हम इसका। अगला कार्य के बारे में बात करें तो ये क्या कर सकता है, अगला कार्य इसका, ये ध्यान से सुनो ना, कार्यपालिका संबंधी कार्य में दूसरा कार्य पढ़ रहे हैं हम, कौन सा, विधायी शक्तियां। कौन शक्तियां, विधायी शक्तियां। अगला कार्य पढ़ते हैं हम, अध्यादेश जारी करना। क्या करना, अध्यादेश जारी करना। क्या करना, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करने की बात करें तो ये क्या करता है, जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, क्या, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा, इसका सत्र नहीं चल रहा, विधानसभा सत्र नहीं चल रहा, तब ये क्या कर सकता है, एक अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, अध्यादेश, यानी एक विशेष आदेश जो कि क्या करता है, उस समय राज्य में प्रशासनिक ढांचे को नियंत्रित करता है। क्या करता है, राज्य को प्रशासनिक ढांचे को नियंत्रित करता है। और ये अध्यादेश उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून कार्य करता है। और ये अध्यादेश जब विधानसभा का सत्र शुरू हो तो मंत्रिपरिषद को ये लगे कि इस अध्यादेश को कानून का रूप देना है तो कानून का रूप दे सकती है, अथवा इस अध्यादेश को समाप्त भी किया जा सकता है। हम बात कर रहे थे अध्यादेश पे। ठीक है, तो अध्यादेश जारी कर सकता है जब क्या हो रहा हो, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। और वह अध्यादेश उसी तरह कार्य करते हैं जिस प्रकार विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून कार्य करते हैं, और मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, अगला कार्य है विधान परिषद में ये क्या करता है, 1/6 अगर प्रतिशत निकाले इनका तो कितना, लगभग 17%। कितना, 17% लगभग है। इसकी वैल्यू पॉइंट में आती है 16 पॉइंट को समथिंग आती है, लेकिन 17% आपको याद रखना है। 17% लगभग सदस्यों को मनोनीत करता है। क्या करता है, सदस्यों को मनोनीत करता है, मनोनीत करता है। ये सदस्य कौन कौन होंगे मैं बता दूंगा फिर से, रट्टा नहीं मारना है आपको, बता रहा हूं, रट्टा नहीं मारना है। सदस्य कौन कौन थे हमने पढ़े थे ना, एक तो स्थानीय स्तर पे जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, वो थे। दूसरा अध्यापकों का निर्वाचक मंडल था नहीं, अरे था ना अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। और कौन सा था, स्थानीय स्तर पर आ गया, अध्यापकों का आ गया। और जो कला, साहित्य, विज्ञान की दृष्टि से उच्च अनुभव रखते हो उन सदस्यों को क्या करता है, ये विधान परिषद में, ध्यान रखना विधानसभा नहीं है, विधान परिषद नहीं है, क्या है, विधान परिषद। इनमें क्या करता है, मनोनीत करता है। क्या करता है, मनोनीत करता है। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हुआ विधायी शक्तियां। कौन शक्ति, विधायी शक्तियां। अगला कार्य पढ़ेंगे हम वित्तीय शक्तियां। कौन शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। तीसरी शक्ति है इसकी वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्ति कौन सी, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति की बात करें तो सबसे पहले ध्यान सुन लेना, सबसे पहले ध्यान से सुन लेना। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। पहली यानी किसी प्रकार का कोई धन विधेयक, या सुन लेना कि आप आय व्यय का जो बजट कह सकते हो, आय व्यय का ब्यौरा, आय व्यय का ब्यौरा, या कह सकते हो इसे बजट, आय व्यय का ब्यौरा, या किसी प्रकार का कोई धन विधेयक। क्या, कोई धन विधेयक, दोनों में लिख रहा हूं अलग से। ये तो बजट हो गया फर्स्ट स्टेज में, ये सेकंड स्टेज में, ध्यान कर लेना। ये दोनों के दोनों बजट और धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद ही आप कहां रखेंगे, विधान मंडल में रखेंगे, या विधान मंडल में जो विधानसभा वहां पे रखेंगे। ठीक है, आय और व्यय का ब्यौरा, बजट और धन विधेयक, इस पे निर्णय कौन करेगा, कौन करेगा, राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल। ठीक है, और आय व्यय का ब्यौरा होता है आपका कंप्लीट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, जो राज्य की संचित निधि है, राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि। सर ये क्या होती है संचित निधि, देखिएगा संचित निधि का अर्थ, निधि दी छोटी आएगी इसमें, निधि, राज्य की संचित, यानी इसे कह सकते हो आप आम भाषा में
राजकोष, क्या कर सकते हो, राजकोष, यानी जो राज्य के द्वारा जो राजस्व जमा किया गया, क्या जमा किया है, राजस्व, टैक्स, क्या कर सकते हो, टैक्स। मान लो आप पेट्रोल खरीदते हैं, आप बाकी वस्तुएं खरीदते हैं, उन पर एक निश्चित मात्रा में क्या लगता है, टैक्स लगता है, जिसका भार जिसका सारा का सारा वैल्यू जितनी भी बनेगी वो किसके पास जाएगी, राजकोष में जाएगी, संचित निधि। अब हमें समझना है संचित निधि के बारे में क्या है, कि जो राज्य की संचित निधि है, अगर उससे आप किसी प्रकार का विड्रॉल कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं या किसी प्रकार का खर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए भी स्वीकृति किसकी आवश्यक होगी, राज्यपाल की। किसकी आवश्यक होगी, राज्यपाल की। ठीक है, तो आपकी ये वित्तीय शक्ति कंप्लीट होती है। कौन सी, वित्तीय शक्ति। अब अगली शक्ति पढ़ेंगे, चौथी शक्ति हम न्यायिक शक्ति। कौन शक्ति, न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियों में वही शक्तियां वही रहेगी वापस, कि वह क्या कर सकता है, किसी दोषी को या किसी को जो सजा हुई है, मान लो किसी को क्या हुई है, सजा को कम कर सकता है। क्या कर सकता है, कम, या क्या कर सकता है, बदल सकता है। या तो वो क्या कर सकता है, सजा को कम कर सकता है या सजा को बदल सकता है। क्या कर सकता है, सजा को कम कर सकता है या बदल सकता है। पहला कार्य तो ये आपको रखना है, सजा वाला। दूसरा कार्य ध्यान करना है इसके अंदर कि राज्य लोक सेवा आयोग से प्रतिवेदन मांग सकता है। क्या मांग सकता है, प्रतिवेदन। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का अर्थ यानी रिपोर्ट मांग सकता है कि भाई कौन सी सेवाएं का सृजन हुआ, कौन सी का नहीं हुआ। तीसरा कार्य, जो आपका महालेखा परीक्षक है, जो राज्य का महालेखा परीक्षक है, कौन, राज्य का महालेखा परीक्षक है, उससे रिपोर्ट मांग सकता है। किससे, महालेखा परीक्षक से। किससे, महालेखा परीक्षक से। ठीक है, इसका तीसरा कार्य पढ़ देते हैं। तीसरे कार्य की बात करें तो यह क्या कर सकता है, तीसरे कार्य में ये क्या करता है, आपातकाल में, कब, आपातकाल में ये क्या कर सकता है, सारी शक्तियों को अपने पास केंद्रित कर लेता है और आपातकाल में सारे के सारे कार्य किसके अनुसार होंगे, इसी के अनुसार होंगे। चौथी शक्ति, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, चौथी शक्ति बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, राज्य के अंदर, राज्य में सभी विश्वविद्यालयों, राज्य में सभी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है, कुलपतियों की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति, कुलपतियों की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति, कुलपति की नियुक्ति। केवल किसको छोड़कर, सैनिक विद्यालय को छोड़कर। किसको, सैनिक विद्यालयों को छोड़कर। सैनिक विद्यालयों को छोड़कर बाकी में क्या करेगा, ये कुलपतियों की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल के बारे में कहा भी जाता है कि राज्य की समस्त विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है, ये कह सकते हैं महाकुलपति। क्या कह सकते हैं, महाकुलपति कह सकते हैं। ये कौन होता है, राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उन सभी का महाकुलाधिपति कौन होता है, आपका राज्यपाल होता है। और सभी राज्यों में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें कुलपतियों की नियुक्तियां कौन करता है, सैनिक विश्वविद्यालय को छोड़कर। विश्वविद्यालय समझते हो, कॉलेज, बड़े कॉलेज होते हैं, जो बड़े कॉलेज होते हैं। कैसे, मान लो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी आपकी अजमेर में, महाराणा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में, इनके जो कुलपति होते हैं बड़े, जिस प्रकार से आपके स्कूल में प्रिंसिपल कार्य करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर कौन कार्य करते हैं, कुलाधिपति कार्य करते हैं। उनकी नियुक्ति ये करता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये आपकी हुई कौन सी शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां और कार्य, राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की स्थिति। क्या, राज्यपाल की स्थिति। राज्यपाल की स्थिति, राज्यपाल की स्थिति, राज्यपाल की स्थिति। राज्यपाल की स्थिति के बारे में बात करें तो हम शुरू करेंगे राज्यपाल की स्थिति के बारे में बात करें तो राज्यपाल की स्थिति वैसे के वैसे हैं जिस प्रकार केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की है। केंद्र सरकार में किसकी,
राष्ट्रपति की है। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की, वैसी की वैसी स्थिति किसकी है? राज्यपाल में। और कहा जाता है कि ये नाम मात्र का होता है। क्या होता है? नाम मात्र का। कहा? नाम मात्र का। क्या? नाम मात्र का। वास्तविक कार्य कौन करता है? मंत्री परिषद। कौन करता है? मंत्री परिषद, आपकी मंत्री परिषद। नाम मात्र का होता है और वास्तविक कार्य कौन करता है? मंत्री परिषद। कौन करता है? मंत्री परिषद करती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कुछ मामलों में ये अपने सविवेक से कार्य करता है। किससे कार्य करता है? सविवेक से। सविवेक की बात करें तो अपनी बुद्धि से कार्य करता है। किससे करता है? बुद्धि से कार्य करता है। कहाँ कहाँ पर कार्य करता है देखिएगा। सविवेक से बात करें तो ये कई राज्यों की प्रशासन, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, किसके? जम्मू एंड कश्मीर का प्रशासन, आपका नागालैंड का प्रशासन, किसका? जम्मू कश्मीर का, नागालैंड का, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम का, और आपका अरुणाचल प्रदेश का। यहां पर ये क्या करता है कि अपनी विवेक शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य का प्रशासन संचालित करता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री तो कार्य करती है, लेकिन मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद तो कार्य करते हैं, लेकिन साथ में ये इंपॉर्टेंट कार्य करता है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और समझ सकते हो यहाँ पर कार्य करने का रीजन भी बता देता हूँ आपकी बुक्स में, इतना लंबा दिन था क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, ध्यान से सुन लेना, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये भारत की सीमाओं पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत की सीमाओं पर स्थित। इसलिए यहाँ पर केंद्र सरकार प्रभावी होने के लिए ये कार्य करवाए जाते हैं। ठीक है, ये पहला आपका कार्य हो गया। और दूसरा कार्य सविवेक से कौन सा करता है? सविवेक से कार्य करते समय कई बार क्या करता है? अपनी शक्तियों का भी प्रयोग करता है। क्या करता है? शक्तियों का भी प्रयोग करता है, अपनी सविवेक शक्तियों का। कौन शक्ति है? सविवेक शक्ति। पहला, विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन करता है। विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन। किसका चयन? मुख्यमंत्री का चयन। किसका चयन करता है? मुख्यमंत्री का चयन। किसका चयन करता है? मुख्यमंत्री में। किसमें? विशेष परिस्थिति में। अब आप कहोगे सर विशेष परिस्थितियां कैसे? मान लो किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। क्या नहीं मिला? स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हमने पढ़ा था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री किसको बनाएगा? जिसके पास क्या हो? स्पष्ट बहुमत हो। क्या हो? जिसके पास स्पष्ट बहुमत हो। लेकिन जब किसी प्रकार से त्रिशंकु विधानसभा बन चुकी है और साफ साफ बहुमत दिखाई नहीं देता है, उस समय राज्यपाल क्या करता है? अपनी सविवेक शक्ति का प्रयोग करता है। क्या करता है? अपनी सविवेक शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, यह हो गया इसका पहला कार्य। दूसरा कार्य, मंत्रियों को अपदस्थ करता है। मंत्रियों को क्या करता है? अपदस्थ करता है। अपदस्थ, इसकी बात करें, ये क्या है? यानी किसी मंत्री को हटाना हो, अपदस्थ करना हो, तो कौन कार्य करेगा? आपका राज्यपाल। किसकी सिफारिश से? मुख्यमंत्री की सिफारिश से। ठीक है, ये कार्य आपका कंप्लीट हो सका। आगे तीसरा कार्य, विधानसभा का अधिवेशन। किसका? विधानसभा का अधिवेशन। पहला बुलाना, अगला सत्रावसान या स्थगित। सारे के सारे किसके कार्य हैं? इसी के कार्य हैं। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कार्य हम पहले पढ़ चुके हैं। चौथा कार्य, आपका जो सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री से क्या प्राप्त कर सकता है? मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। क्या प्राप्त कर सकता है? सूचना प्राप्त करता है। सूचना प्राप्त करता है। मुख्यमंत्री से क्या करता है? सूचना प्राप्त करता है। पांचवा, राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। क्या करता है? मुख्यमंत्री से सूचना लेता है और राष्ट्रपति को सूचना देता है। किसके बारे में? राज्य के बारे में। किसके बारे में? राज्य के बारे में। किसके बारे में? राज्य के बारे में। ठीक है, ये आपके कार्य कितने कंप्लीट होते हैं। आगे कार्य इसके देखते हैं। ये क्या करता है? किसी विधेयक को
किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रख सकता है। वापस वही आ रहे हैं वो जो हमने पढ़े थे, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रख सकता है। विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है? संरक्षित रख सकता है। ठीक है, आगे वही कार्य आएंगे रिपीट। विधेयक को स्वीकार कर सकता है, क्या कर सकता है? स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। क्या कर सकता है? स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, ये आपके राज्यपाल की स्थिति कंप्लीट है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा 10th क्लास के लिए। 10th क्लास के लिए क्वेश्चन यहाँ से ये पुटअप हो सकता है कि राज्यपाल केवल नाम मात्र का अध्यक्ष ही नहीं वरन वह एक मजबूत अधिकारी भी होता है। तब आपको जो मैंने बताया राज्यपाल की स्थिति, ध्यान से सुनो ना, आपकी बुक्स में सबसे लास्ट में एक लाइन दी गई है राज्यपाल की स्थिति। उसमें दिया गया राज्यपाल सिर्फ वैधानिक अर्धान ही नहीं, एक क्या होता है? वैधानिक प्रधान ही नहीं, एक वास्तविक क्या होता है? प्रशासनिक अधिकारी की तरह भी कार्य करता है। तब आपको ये स्थिति दिखेंगे। ठीक है, तो ये राज्यपाल अपना कंप्लीट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।